बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को डिस्कस करने से पहले हम एब्स्ट्रैक्शन को देखेंगे कि इसमें जो चूँकि आपको शुरू पे भी मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के जो कीवर्ड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डाटा टाइप तो हमने देख लिया, अब एब्स्ट्रैक्ट से क्या मुराद है। एब्स्ट्रैक्शन देखते हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या है। The concept of abstraction is to extract a complicated system down to its most fundamental parts and describe these parts in a simple and precise way। एक छोटी सी एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम कंप्यूटर सिस्टम में कोई मॉडलिंग कर रहे होते हैं, मॉडलिंग से मुराद वो सेलिब्रिटीज़ वाली मॉडलिंग नहीं, मॉडलिंग से मुराद है जब हम कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं, मॉडल्स बना रहे होते हैं, तो उस वक़्त जो ह्यूमन होता है उसको इस सैम्बल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट सैम्बल है विच रिप्रेजेंट्स अ ह्यूमन, एन एक्टर, अ पर्सन। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है कि सिस्टम या किसी सॉफ्टवेयर या किसी भी कॉन्सेप्ट के जो कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, उनको हम डिस्कस नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, किसी भी सिस्टम, किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी चीज़ के मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स को डिस्कस करें और उन पार्ट्स को सिंपल और प्रिसाइज वे में एक्सप्लेन करें, तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, applying the abstraction paradigm to the data structures gives rise to abstract data type। अब पैराडीम का आपको आइडिया होगा, पैराडीम का सिंपल सा मीनिंग है स्टाइल। जिस तरह से हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडीम, जैसे सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, लैंग्वेज का नाम है सी प्लस प्लस, लैंग्वेज का नाम है जावा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडीम के साथ हम इसमें वर्क कर लेते हैं, प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो पैराडीम कहते हैं स्टाइल को। तो एब्स्ट्रैक्शन स्टाइल को जब हम एब्स्ट्रैक्शन पैराडीम को हम डाटा स्ट्रक्चर में अप्लाई करते हैं तो वहाँ से एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आता है। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनो के अरेज पढ़ लिए हैं, तो जब एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की हम बात करेंगे तो वहाँ पर हम एक स्पेसिफिक डाटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके जो फंडामेंटल फंक्शंस हैं, जो मेथड्स हैं, जो वो उस डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं, सिर्फ उनकी बात करेंगे। तो दैट विल बी कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो बहरहाल इसकी डेफिनेशन देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप की। एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ डाटा स्ट्रक्चर दैट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डाटा स्टोर्ड, जिसमें हम ये बताएंगे किस टाइप का डाटा स्टोर होता है, ऑपरेशंस, मेथड्स, फंक्शन जो उसके ऊपर परफॉर्म हो सकते हैं, ऑपरेशंस सपोर्टेड ऑन देम, एंड द टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स ऑफ द ऑपरेशन। फिर उसमें हमें उस ऑपरेशन को, फंक्शन को, मेथड को कॉल करने के लिए जो पैरामीटर हमें देने पड़ते हैं वो हम बात करेंगे सिर्फ। बाकी अगर इसको मज़ीद प्रिसाइजली हम अगर एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप को एक्सप्लेन करें तो ये एक सेंटेंस में लिख दिया गया है। An abstract data type specifies what each operation does, what, but not how it does it। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कोई प्लान बनाते हैं कि हमने किसी जगह का विज़िट करना है, हमने यू कैन से हम कहते हैं जी हमने यूएसए विज़िट करना है, हमने कनाडा विज़िट करना है। ठीक है, तो हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि व्हाट वी वांट टू डू, वेयर वी वांट टू विज़िट। ठीक है, हाउ इसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है जी, जाहिर बात है जहन में क्वेश्चन तो आएगा ना कि हम सब ने अगर विजिट करना है कनाडा तो कैसे करेंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में बहरहाल हम सिर्फ व्हाट पे फोकस करेंगे कि इसके ऑपरेशंस क्या क्या हैं, फंडामेंटल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, जो मेथड्स इस डाटा टाइप के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं, कैसे होंगे
इसकी हम डिस्कशन लेटर ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब हम डिफरेंट एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स देखते हैं। तो सबसे पहले है अरे लिस्ट। तो डेफिनेटली एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप में हमने क्या देखना है, सिर्फ वो डाटा टाइप है क्या और उसके ऑपरेशंस क्या है। तो एज एन ADT एन अरे लिस्ट एस द फॉलोइंग मेथड्स, एन अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम डाटा आइटम्स स्टोर्ड कंटीजियसली। अब ये चूंकि हम पढ़ आए हुए हैं इसलिए आपको इसका आइडिया है कि हम सेम डाटा आइटम्स को कंटीजियसली स्टोर करते हैं मेमोरी लोकेशन पे, ठीक है जी। एज एन ADT एन अरे एस हैज़ द फॉलोइंग मेथड्स बिसाइड्स द साइज एंड इज एम्प्टी। अब ये दो मेथड हैं, एक मेथड है साइज और एक है इज एम्प्टी। ये मेथड तकरीबन जितने भी डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे उन सब के ऊपर ये मेथड अप्लाई हो सकता है। तो ये बिल्कुल जनरल मेथड है। तो इन मेथड्स के अलावा कौन कौन से मेथड अरे के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं, दैट आर ऐड मेथड कि हमने इसके दो पैरामीटर हैं। देखिए हमने एक फंक्शन बता दिया ऐड, दो पैरामीटर हैं आई फॉर इंडेक्स ई फॉर एलिमेंट। जिस तरह से आपको याद है कि हमने अरेज डिटेल में उनके एल्गोरिदम्स भी पढ़ लिए हुए हैं। तो हम अगर किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पर एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाहते थे तो अब हमें आइडिया है, डिटेल्स का हमें पता है कि हम उस लोकेशन जहां पर हमने डाटा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है उससे आगे पीछे भी मेमोरी लोकेशंस होंगी, अरे पूरी अरे होगी। इस लोकेशन पर अगर हमने डाटा एलिमेंट स्टोर करवाना है तो उससे ऊपर जितनी भी अरे है सबको हम एक फॉरवर्ड अपवर्ड करवाते हैं। बहरहाल ऐड मेथड ये हमने इंडेक्स बताना है और एलिमेंट बताना है और फिर क्या करना है, इंसर्ट होगा क्या, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई इनटू एस। एस क्या है, अरे का नाम है, एट इंडेक्स आई। और इसमें एरर कब आएगा, इफ आई इज लेस देन 0, चूंकि इंडेक्स माइनस में नहीं होता, माइनस में इंडेक्स नहीं होता। और आई इज ग्रेटर देन साइज, अगर साइज से बड़ा आई होगा तब भी एरर आएगा, ठीक है जी। जो अरे का साइज है उससे बड़ा अगर आई हुआ, बल्कि साइज -1, ठीक है, तो तब भी एरर आएगा। उसके बाद है गेट आई। गेट का फंक्शन हम को किसी भी इंडेक्स पर कोई वैल्यू अगर पड़ी है उसको कॉल कर सकते हैं, रिटर्न द एलिमेंट ऑफ एस विद इंडेक्स आई। और एरर इसका आएगा अगर आई 0 से छोटा हो या फिर आई जो है वो साइज -1 से बड़ा हो। फिर सेट का फंक्शन कॉल किया जा सकता है। ऐड का मतलब होता है ऐड करना, सेट का मतलब क्या है कि वहां पर पहले कोई एलिमेंट मौजूद था उसको हमने रिप्लेस करना है, ठीक है जी, जिसे हम अपडेट भी कह सकते हैं। तो सेट में भी दो पैरामीटर हैं आई और ई, रिप्लेस विद ई एंड रिटर्न एलिमेंट एट इंडेक्स आई। किसी भी आई इंडेक्स के ऊपर हम अपना एलिमेंट रिप्लेस कर सकते हैं। एरर फिर वही, आई अगर 0 से छोटा है या आई साइज -1 से बड़ा है तब एरर आएगा। रिमूव, वी कैन रिमूव एनी एलिमेंट एट इंडेक्स आई, ठीक है जी। तो ये अरे के वो फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जिनके हमने बाकायदा से एल्गोरिदम भी देख लिए हैं, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिए हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप मैंने आपको इसलिए बाद में ये पढ़ाई है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि इसमें हम हाउ को भी किस तरह से डील करते हैं। यानी कि हाउ से मुराद क्या है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम भी चूंकि हम पढ़ चुके हैं तो अब इसी तरह से बाकी जो डाटा टाइप्स हैं उनकी हम बात करते हैं। अरे के अलावा है स्टैक, ठीक है जी। इट इज नेम्ड स्टैक एज इट बिहेव्स लाइक अ रियल वर्ल्ड स्टैक, फॉर एग्जांपल अ पाइल ऑफ प्लेट्स। तो स्टैक कहते हैं ऐसे ढेर को, गठे को जो कि एक चीज के ऊपर दूसरी चीज रखी हो, जैसे पाइल ऑफ प्लेट्स, प्लेट है, प्लेट के ऊपर प्लेट है। तो अगर आप सक्सेसफुली और इजीली प्लेट्स उठाना चाहते हैं तो सबसे ऊपर वाली प्लेट आप पहले उठाएंगे, ठीक है। अगर आप एक प्लेट पिक करना चाहते हैं तो टॉप वाली प्लेट आप पिक करेंगे, सेंटर से आप प्लेट नहीं निकाल सकते। अगर निकालना चाहेंगे तो बड़ी केयर से, तो लेकिन जो नेचुरली वर्क होगा वो टॉप से प्लेट उठाने का होगा।
स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर विच फॉलोज अ पर्टिकुलर ऑर्डर इन विच द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। जो इसके ऑपरेशंस हैं वो खास ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, और वो ऑर्डर क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे एंड रखी गई होगी, अगर उठानी है तो सबसे पहले वो उठाएंगे, दैट इज कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो हमने सबसे पहले प्लेट रखी थी वो प्लेट्स हम रिमूव कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो वो सबसे आखिर पे वो उठाई जाएगी। Formally, a stack is an abstract data type that supports the following two methods. अब ये स्टैक देख लें, इसके दो मेथड कौन कौन से हैं, यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है, पुश और पॉप। ठीक है, ये प्लेट्स का एक हमारे पास स्टैक पड़ा हुआ है। तो बहरहाल इसके दो मेथड्स, बेसिकली जो बेसिक मेथड्स हैं वो हम देखते हैं आगे। It is taking some time. Yes, sir. तो ये था क्यू डाटा स्ट्रक्चर, जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करता है। जो डाटा एलिमेंट पहले एंटर होगा वो पहले एग्जिट करेगा। ठीक है, और द क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप सपोर्ट्स द फॉलोइंग टू फंडामेंटल मेथड्स। इसके दो फंडामेंटल मेथड्स हैं, एक है एन क्यू, इंसर्ट एलिमेंट ई एट द रियर ऑफ द क्यू। चूंकि इंसर्शन सिर्फ रियर से होनी है, बैक साइड से होनी है, तो एक इसका एलिमेंट है एन क्यू करना, इंसर्ट करवाना। और दूसरा जो इसका मेथड है, फंक्शन है, वो है डी क्यू, रिमूव एंड रिटर्न फ्रॉम द डी क्यू द ऑब्जेक्ट एट द फ्रंट। ठीक है जी, तो रिमूवल जो है वो फ्रंट से होगी। एन एरर अकर्स इफ द क्यू इज एम्प्टी, और अगर क्यू एम्प्टी होगी तो एरर आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से स्टैक के दो फंडामेंटल मेथड से, एक था पुश तो दूसरा था पॉप। अब यहाँ पर क्यू में पुश के मुकाबले में एन क्यू है, और ये साथ एक पैरामीटर लेता है जो एलिमेंट हम इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, और पॉप के मुकाबले में डी क्यू है। ठीक है जी, एडिशनली द क्यू एडीटी इंक्लूड्स द फॉलोइंग सपोर्टिंग मेथड्स। इसके सपोर्टिंग मेथड्स जो हैं वो डेफिनेटली एक साइज है, और एक इज एम्प्टी है, और एक तीसरा है फ्रंट। और वहाँ पर स्टैक में आपको पता है फ्रंट के मुकाबले में टॉप का मेथड था। अब फ्रंट क्या करेगा, रिटर्न बट डू नॉट रिमूव द फ्रंट ऑब्जेक्ट इन द सीक्वेंस। फ्रंट पे जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, लेकिन उसको रिमूव नहीं करेगा। और अगर हमारी क्यू अगर एम्प्टी होगी तो एरर भी आएगा। उसके बाद है डी क्यू डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देख लें, थोड़ा सा आपको बता दूं कि एक है डी क्यू फंक्शन, इसमें इसके स्पेलिंग देखें, क्यू यू ई, और एक है डी क्यू। अब ये असल में एक डाटा स्ट्रक्चर का नाम है, और इसको एब्रीवेट किया जाता है डबल एंडेड, डी फॉर डबल, ई फॉर एंडेड, और क्यू। ठीक है, अ डबल एंडेड क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट जनरलाइजेज अ क्यू। तो ये क्यू की ही एक फॉर्म है, उसको जनरलाइज किया गया है, फॉर विच एलिमेंट्स कैन बी एडेड टू और रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रंट हेड और बैक टेल। तो ये एक, यूं कह लें, ये एक ऐसी क्यू है कि जिसके फ्रंट से और रियर से, दोनों से डाटा ऐड भी हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। ठीक है जी, फ्रंट और रियर दोनों साइड से अगर डाटा ऐड और रिमूव हो जाए तो ये क्यू की एक स्पेशल टाइप है, जनरलाइज्ड टाइप है, दैट इज कॉल्ड डी क्यू, डबल एंडेड क्यू। और ये मैं आपको पहले बता चुका कि जो डी क्यू, ये इन स्पेलिंग के साथ है वर्ड, वो एक्चुअली वर्ब है, इसका मतलब है रिमूव एन आइटम फ्रॉम अ क्यू। ठीक है जी, तो ये डबल एंडेड क्यू एक डाटा एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आ गई। द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ डी क्यू, डबल एंडेड क्यू एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप आर एज फॉलोज। इसके कौन कौन से मेथड हैं, एड फर्स्ट ई। अब यहाँ पर
इसके ज़रा मेथड्स देखिएगा। अब ये ऐड और रिमूव के 4 मेथड हैं इसके। ऐड फर्स्ट, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई एट द बिगिनिंग ऑफ द क्यू। तो क्यू के बिगिनिंग पर ऐड करने के लिए मेथड और है, और क्यू के एंड पर ऐड करने के लिए मेथड और है। इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट ई एट द एंड ऑफ द क्यू। ठीक है, यानी कि आपने डाटा इंसर्ट करवाने के लिए ये भी डिफ्रेंशिएट करना है, ये भी आपने देखना है कि डाटा आप उसके फ्रंट पर इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं या के बैक पर। इसी तरह से रिमूवल के लिए भी रिमूव फर्स्ट मेथड है, रिमूव एंड रिटर्न द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द क्यू डी क्यू, एन एरर अकर्स इफ द डी क्यू इज एम्प्टी। और रिमूव लास्ट, ये लास्ट से एलिमेंट रिमूव करता है, और डेफिनेटली अगर डी क्यू हमारी डबल एंडेड क्यू अगर एम्प्टी होगी तो एरर आएगा। Additionally, the DQ abstract data type may also include the following support methods: get first, get last, size, is empty। तो size और is empty तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ कि ये हर डाटा स्ट्रक्चर के साथ आएंगे। तो अब जिस तरह से स्टैक में था, स्टैक में टॉप का मेथड था और क्यू में फ्रंट का मेथड था, यहाँ पर गेट फर्स्ट और गेट लास्ट का मेथड है। और ये भी एलिमेंट्स को, दोनों ये एलिमेंट्स को रिमूव नहीं करते, सिर्फ उनकी वैल्यू रिटर्न करते हैं। और अगर हमारी डबल एंडेड क्यू एम्प्टी होगी तो एरर आएगा। ठीक है जी, तो ये हमने अरे के अलावा स्टैक पढ़ लिया, क्यू पढ़ लिया और डबल एंडेड क्यू पढ़ लिया। एक दफ़ा इनको मैं बता देता हूँ। स्टैक हमारे पास ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट के रूल के तहत काम करता है। ठीक है, उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं? पुश पॉप बेसिक फंक्शन है और एक टॉप का फंक्शन है एडिशनल। ठीक है, और साइज और इज एम्प्टी तो वहाँ पे आने ही आने हैं। फिर जो क्यू है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के रूल के तहत काम करता है। ठीक है, और क्यू के जो फंक्शन है वो एन क्यू है एक, और एक है डी क्यू। एन क्यू एलिमेंट इंसर्ट करवाने के लिए फ्रॉम द रियर साइड, और जो डी क्यू है वो एलिमेंट रिमूव करने के लिए फ्रॉम द फ्रंट साइड। और इसका एक और मेथड है फ्रंट क्यू डाटा स्ट्रक्चर का, जो कि फ्रंट से हमें फ्रंट पे जो भी एलिमेंट है वो बताता है। और इसके एडिशनल मेथड साइज और इज एम्प्टी हैं। और डी क्यू अभी हमने पढ़ा, इसके मेथड ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट, रिमूव फर्स्ट, रिमूव लास्ट, एंड फर्दर गेट फर्स्ट, गेट लास्ट, साइज और इज एम्प्टी। तो इसके बाद आगे चलते हैं। आगे है पोजीशन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। तो पोजीशन भी एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जो कि किसी भी, आमतौर पे ये जनरल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप है जो कि किसी भी पोजीशन पर पड़े हुए एलिमेंट को गेट करने के लिए यूज की जाती है। तो पोजीशन इज इटसेल्फ एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप दैट सपोर्ट्स द फॉलोइंग सिंपल मेथड। सिर्फ एक एलिमेंट, रिटर्न द एलिमेंट स्टोर एट दिस पोजीशन। कोई भी पोजीशन हो सकती है ये। ठीक है, ये अरे की पोजीशन इंडेक्स हो सकता है, स्टैक की पोजीशन हो सकती है, स्टैक का कोई, तो जाहिर बात है स्टैक के टॉप पे आएगा और क्यू के फ्रंट पे आएगा, एन क्यू के जो है वो दो। तो ये किसी भी पोजीशन से हमें डाटा, ये उस पे जो एलिमेंट है वो रिटर्न करता है, सिंपल। उसके बाद है नोड लिस्ट। अब नोड हमारे पास एक तो थी अरे जो कि कंटीजियस डाटा एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब ये उससे डिफरेंट है। इसमें नोड से क्या मुराद है कि एक हमारे पास कंटेनर है, उसमें डाटा एलिमेंट है और इसकी इन कंटेनर्स की लिस्ट है जो कि डाटा एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। डिफरेंट कंटेनर्स हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन टू एनकैप्सुलेट द आइडिया ऑफ नोड इन अ लिस्ट, we can define another type of sequence abstract data type called the node list। ठीक है जी, this ADT abstract data type supports the following methods for a list S। तो node list के जो methods हैं, abstract methods, वो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है return the position of the first element of S list of node। An error occurs if S is empty।
तो ये बेटा नोड लिस्ट में एक फर्स्ट है इसका मेथड, उसके बाद है लास्ट, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ एस लिस्ट है, एन एरर अकर्स इस एफ इज एम्प्टी, एस इज एम्प्टी, और उसके बाद है प्रीवियस पी। अब पी हमारे पास कोई पोजीशन है और उस पोजीशन के रिलेशन में हमने प्रीवियस मेथड कॉल किया। रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस प्रीसीडिंग द वन एट पोजीशन, जो उस एक पोजीशन के प्रीवियस है, ठीक है जी, वो हम इस मेथड से पोजीशन उसकी गेट करते हैं, उस एलिमेंट को गेट करते हैं। यानी कि कोई एलिमेंट हम गेट करने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट की वैल्यू देते हैं और उसका प्रीवियस गेट करते हैं। एन एरर अकर्स इफ पी इज द फर्स्ट पोजीशन, अगर पी फर्स्ट पोजीशन पर है, अगर जो हमने पोजीशन दी है वो पहली ही पोजीशन है, तो डेफिनेटली उससे उसके प्रीसीडिंग कोई और एलिमेंट होगा ही नहीं, कोई पोजीशन होगी नहीं, तो एरर आएगा। उसके बाद है नेक्स्ट, रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस फॉलोइंग द वन एट पोजीशन, जो उस पोजीशन के नेक्स्ट होगा वो यहाँ से हम इस मेथड से कॉल कर सकते हैं। एन एरर अकर्स इफ पी इज़ द लास्ट पोजीशन, अगर ये लास्ट पोजीशन पर है तो डेफिनेटली इसके नेक्स्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। ये देखें ना, ये एलिमेंट है, इससे पहले भी कोई एलिमेंट था, फ़र्ज़ करें ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, और इसके आगे अभी ये एक्चुअली P2 लास्ट एलिमेंट है। या चले हम एक और बना लेते हैं ताकि फर्स्ट को भी डिस्कस कर लें और लास्ट के भी। अब अगर हमने नेक्स्ट P कॉल किया और P में हमने P3 दे दिया, ठीक है, नेक्स्ट ऑफ P3, तो P3 के नेक्स्ट तो कुछ भी नहीं है, तो एरर आएगा। और अगर हमने कहा प्रीवियस ऑफ P1, यहाँ पर हमने पोजीशन दे दी P1, तो P1 से पहले कुछ नहीं है, तो एरर आएगा, ठीक है। तो ये नोड लिस्ट के जनरल जो मेथड्स हैं। इन एडिशन टू द अबव मेथड्स एंड द जेनेरिक मेथड्स साइज एंड इज एम्प्टी, we also include the following update method for the node list ADT, which take position objects as parameter and or provide position object as return value। तो अपडेट के भी कुछ मेथड्स हैं, ठीक है जी, जो कुछ पैरामीटर लेते हैं। क्या पैरामीटर लेते हैं? विच टेक पोजीशन ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को एज एन इनपुट लेते हैं, ठीक है, एंड और प्रोवाइड पोजीशन ऑब्जेक्ट एज रिटर्न वैल्यू, या फिर उसकी पोजीशन को रिटर्न करवाते हैं। तो ये अपडेट के मेथड कौन से हैं ये देखते हैं हम। एक है सेट P, E। अब सेट क्या है? किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर, यानी कि उसने पोजीशन एज पैरामीटर ली, किसी स्पेसिफिक पोजीशन पर कोई एलिमेंट सेट करने के लिए। रिप्लेस द एलिमेंट एट पोजीशन P विद E, किसी खास पोजीशन P के ऊपर E एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया, सेट कर दिया है। रिटर्निंग द एलिमेंट फॉर्मरली एट पोजीशन P, और उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न की जाएगी। उसके बाद सेट के अलावा है ऐड फर्स्ट, इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट E इनटू S एज द फर्स्ट एलिमेंट। तो जो भी हमारी लिस्ट है नोड की, उसके स्टार्ट पे एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना, ऐड फर्स्ट। ऐड लास्ट, अपनी नोड लिस्ट के एंड पर एक नया एलिमेंट ऐड करना, और जाहिर बात है एलिमेंट की वैल्यू ऐड फर्स्ट में भी आएगी और ऐड लास्ट में भी आएगी। ऐड बिफोर, बिफोर से क्या मुराद है कि कोई पोजीशन हमने दी, उसके बिफोर हम एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ऐड आफ्टर, कोई पोजीशन दी, उसके आफ्टर हम एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं। रिमूव P, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट पोजीशन P इन S इन वैलिडेटिंग द पोजीशन इन S। तो ये बेटा रिमूव क्या करता है? कोई ख़ास पोजीशन, उसको हम पोजीशन को ही वहाँ से रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। कोई हमने पोजीशन बताई, वो पोजीशन ही वहाँ से ख़त्म हो गई। रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट एट पोजीशन P इन S, और उसको इनवैलिडेट भी कर दिया, ठीक है। तो ये बेटा हमारा आज का